अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हतफ नाजिम और आप लोगों को करवा रही हूं प्रोफेशनल मेकअप कोर्स और उसके साथ साथ मैं आपको बता रही हूं बहुत सारे पार्लर के हैक्स और उनके सीक्रेट्स। और जो सीक्रेट्स कोई भी आपको नहीं बताता, मैं अपने चैनल पे आपको वो डिस्क्लोज करती हूँ और आप लोगों को मेकअप की जो रियलिटीज हैं वो बताती हूँ, विदाउट फिल्टर, विदाउट एनी एडिटिंग। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को हर काम सिखाऊं। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे बेस से रिलेटेड, आपने हर टॉपिक से रिलेटेड मुझसे बहुत सारे क्वेश्चनिंग की हुई है। मैं आप लोगों को आंसर करती भी हूँ, कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आंसर करना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो ही बना दूं, क्वेश्चन आंसर सेशन, जिसमें मैं चला दूं और आप लोगों की जितनी कंफ्यूजन हैं बेस से अकॉर्डिंग वो मैं क्लियर कर दूं। और अगर कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड आपकी कंफ्यूजन है वो भी मैं आपकी क्लियर कर दूं। तो आज की वीडियो जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन है। और दूसरी बात ये कि मैं आप लोगों से आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप लोग इतनी मोहब्बत दे रहे हैं मुझे तो अंदाजा नहीं था कि आप लोग मेरे चैनल को इतना पसंद करेंगे, मेरे कंटेंट को इतना पसंद करेंगे। एक वो दिन था जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था और मैं सोचती थी कि मैं कैसे करूंगी, या पता नहीं हो पाएगा या नहीं। लेकिन जब मैंने आप लोगों को क्लासेस देना शुरू की, आप लोगों ने इतना प्यार शो किया और मेरी हिम्मत बढ़ाते रहे। तो इसी तरह मेरी हिम्मत को बढ़ाते रहा करें। तो अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और फिर बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप लोगों को हर आने वाली वीडियो मेरी न्यू जो है सबसे पहले मिले। बेस की तमाम प्रोडक्ट्स मैंने अपने सामने रखी हैं ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूं और आपके क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से दे सकूं। और मेरी कोशिश होगी कि तमाम कॉन्सेप्ट्स जो आपके रह गए हैं या जो मोस्टली कॉमन क्वेश्चन आप लोग करते हैं उन क्वेश्चंस के सब आंसर दे दूं। तो बेस से मुतालिक और एक कंटोरिंग भी मैं आपको बता दूंगी, कंटोरिंग से रिलेटेड भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, उसमें भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। तो सबसे पहले जी आलिया अली ने मेरे से क्वेश्चन किया है कि बेस की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, कंसीलर की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो देखें, मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर कर चुकी हूँ कि बेस की क्वांटिटी उतनी देनी होती है जितने आपको कवरेज की जरूरत होती है, इससे ज्यादा हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए होती। और कंसीलर आपने जैसे अब सपोज मेरा ये नकल जो है वो डार्क है, ठीक है, तो हमने कंसीलर इतना ही लगाना है जिसमें ये कवर हो जाएगा, ठीक है। हमने केकी बेस नहीं देनी होती, हमने लेयर्स नहीं देनी होती। बस जब आपका काम पूरा हो जाए आपने उतनी क्वांटिटी देनी होती है और क्वांटिटी बहुत ज्यादा बेस की नहीं लगती है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि बेस और कंसीलर की क्वांटिटी कितनी लेनी है। तो कंसीलर की क्वांटिटी जो है अगर आप यहाँ पे कहें तो मैं आपको कवर करके भी दिखा देती हूँ। तो जी अब देखें, जैसे मेरा ये डार्क नकल है, इस पे मैं ये चाइनीज बेस है मेरे पास, ठीक है। तो जैसे आपका डार्क स्पॉट आपके फेस पे है तो आपने इतनी सी, ये देखें, इतनी क्वांटिटी जितनी मैंने रब करने से 2-3 दफा आई है, बस इस क्वांटिटी के साथ आपने कंसीलिंग कर देनी है। देख रहे हैं आप, अब ये वाले प्रोमिनेंट हो रहे हैं, ये प्रोमिनेंट नहीं हो रहे। बस जिसमें कवरेज हो जाए उतनी आपने बेस देनी है। समझ आ गई, ठीक है। इससे ज्यादा क्वांटिटी आपने नहीं देनी। तो ये जी चाइनीज के साथ मैंने कंसीलिंग की है। तो ऐसे ही आपने अंडर आईज की और फेस पे जितने डार्क स्पॉट्स हैं उनकी कंसीलिंग करनी है। तो एक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, मारिया इलियास ने क्वेश्चन किया था कि फेस शेप्स के बारे में कैसे मालूम करें। तो फेस शेप्स के बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, जो मेकअप कोर्स पार्ट 1 है मेरा, वो डिटेल्ड जो है फेस शेप की है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा उसका बोर्ड पे लेके जाके अगर एक्सप्लेन दोबारा कर दूं थोड़ा सा कि आपने शेप को कैसे आइडेंटिफाई करना है तो आपको फिर क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं उस अपनी वीडियो में बहुत डिटेल से कर चुकी हूँ क्लियर। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो चलें बोर्ड पे चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको वो बता देती हूँ जी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी फेस आपके पास आ जाए, चाहे वो डायमंड फेस है, ठीक है, डायमंड फेस कुछ इस शेप का होता है, और चाहे वो हार्ट शेप है, हार्ट शेप भी परफेक्ट नहीं होता लेकिन किसी हद तक ये शेप्स होती हैं ऐसे, ठीक है। अब अगर राउंड फेस है, हर फेस को हमने इसके अकॉर्डिंग करना है वर्क। तो हम यहाँ पे भी, अब राउंड फेस है तो ये चारों तरफ से एक है, ठीक है। तो हमने ऊपर से थोड़ा वाइड रहने देना है इसकी तरह, यहाँ पे आपने थोड़ी सी कंटोरिंग करनी है और आपने यहाँ पे कंटोरिंग करनी है तो आपका ओवल की तरफ चला जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपने सिर्फ इधर कंटोर करना है तो आपकी ओवल शेप में चला जाएगा। डायमंड फेस पे आपने हल्का सा यहाँ चिन पे करना है
और इधर करना है तो ओवल की तरफ चला जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको डिफाइन करने में समझ आ गई होगी कि आपके पास अगर हार्ट शेप का फेस आया या डायमंड शेप का आया है या फिर राउंड फेस में है तो आपको पता चल जाएगा। इवन अगर आपको नहीं भी समझ आती तो आपने फेस को लेके इस तरफ आना है, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे अक्सा ने किया है। अक्सा ने पूछा है कि लोकल बेस के बारे में बताएं या आप जो सफिशिएंट प्राइस आपको मार्केट्स में मिलती हैं आप उन बेसिस के बारे में बताएं। इसके अलावा और कौन सी बेस आप यूज कर सकते हैं क्राइलॉन के अलावा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि लोकल बेस और क्राइलॉन में, क्राइलॉन देखें मैंने आपको कंपनी की बेस दिखाई है। ये बेस जो है प्रोफेशनल बेस है, बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट इसी को यूज करते हैं और ये कवरेज बहुत अच्छी देती है। लेकिन अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो आप किसी और कंपनी की भी यूज कर सकते हैं, लाइक क्रिस्टीन को मैं थोड़ा यूज करती हूँ बहुत ज्यादा। इस वक्त अभी मेरे पास रखी नहीं थी तो मैंने यहाँ पे आपको डिस्प्ले में नहीं दिखाई है। तो सॉरी ये देखे ना, ये कंपनी है क्रिस्टीन, ये ठीक है। तो ये इस वक्त मेरे पास पैनकेक है उसका। तो क्रिस्टीन कंपनी पे कि अगर आप काम करते हैं तो ये भी बहुत अच्छी कवरेज देती है। लोकल बेसिस जो हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, क्रिस्टीन, रिवाज, आप इन सबको यूज कर सकते हैं। स्वीट फेस की भी जो बेसिस हैं वो भी अच्छी हैं। ग्लैमरस की बेस यूज कर सकते हैं। तो आपको जो सूट करती है आप उसको लें और आपको थोड़ा सा उस पर हाथ सेट करने का प्रॉब्लम होगा, लेकिन जब आप 1 से 2 दफा बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो लोकल बेसिस को भी आप यूज कर सकते हैं। लोकल बेसिस में मैं मोस्टली क्रिस्टीन को यूज करती हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप भी क्रिस्टीन को यूज कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे किया है आप लोगों ने, आपने कहा है कि आपसे कांटेक्ट कैसे करें, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर मैं आप लोगों को अपना नंबर ऐसे लोकल देना शुरू कर दूं, यानी मैं अनाउंस कर दूं, तो आप लोगों का प्यार मेरे साथ इतना ज्यादा है कि मैं इतने मैसेजेस को ही अफोर्ड नहीं कर सकूंगी, इसलिए मैं अपना नंबर तो शेयर नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अगर आपने मुझसे राब्ता करना है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पे भी मैं हतफ नाजिम के नाम से हूँ और मुझे एफबी पे भी फॉलो कर सकते हैं। एफबी पे भी मैं हतफ नाजिम के नाम से हूँ। टिप्स एंड ट्रिक्स बाय हतफ नाजिम होगा या फिर हतफ नाजिम है, ठीक है। तो आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। मुझे मैसेंजर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर किसी का बहुत ही कोई सीवियर प्रॉब्लम है तो आप मुझसे आके वहां डिस्कस करें, मैं अपना नंबर भी दे दूंगी, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। आप मेरे से जो बात करते हैं मैं उसका आंसर देती हूँ। बस अब कुछ वेडिंग सीजन चल रहा है तो ब्राइड्स की बुकिंग है, वो काम भी चल रहे हैं, तो वीडियो बनानी थोड़ी मुश्किल हुई है। और अगर मैं वीडियो बना भी लेती हूँ तो मैं आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो कुछ तो देख लेती हूँ लेकिन डिटेल में नहीं देखे जाते, तो उसके लिए सॉरी। और अगर आप मुझसे राब्ता करना चाहते हैं तो आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं। एफबी पे, मैसेंजर पे भी आप कर सकते हैं और इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी और अगर किसी का रह गया तो उसके लिए बहुत माजरत, आप दोबारा मुझसे पूछे, मैं दोबारा बता दूंगी। अर्शी नूर ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि बेस स्पंज को हमने वेट करके यूज करना है कि ड्राई यूज करना होता है। तो एक बात मैं आप लोगों को क्लियर करती जाऊं कि आपने जो बेस है वो वेट स्पंज के साथ बनानी होती है। सिर्फ आपने स्टार्ट में स्पंज को वेट करना है और उसके बाद आपने बार बार वेट नहीं करना अगर आप ये स्टिक बेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए आप जब स्टार्ट करेंगे बेस तो आपने वेट करके स्पंज को फिर यूज करना है इसको, और बार बार वेट नहीं करना, सिर्फ आपने स्टार्ट में वेट कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस बताती चलूं। अगर आपके पास लिक्विड बेस है तो आप लिक्विड बेस के लिए स्पंज को वेट नहीं करेंगे। आपके पास अगर मूस बेस है तो आप मूस बेस में भी स्पंज को यूज नहीं करेंगे। इनका मैं भी आपको दिखा देती हूँ टेक्सचर कैसा होता है, ठीक है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे इस तरफ। तो मैं आपको पहले बता रही हूँ कि आपने स्टिक बेस जब बनानी है, यूज करनी है, तो आपने स्पंज को वेट करके यूज करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जी इकरा ने किया है। इकरा कहती हैं कि बेस फट जाती है, उसके लिए क्या करें। तो ये बेस का जो फटने का है ना, एक तो मैं आपको सबसे पहले बताती चलूं कि जब आपने बेस बनानी होती है, बेस से पहले आपका फेशियल, आपकी स्किन प्रिपेयर होनी चाहिए, ठीक है। आपकी क्लींजिंग होनी चाहिए, आपका फेशियल हुआ होना चाहिए। अब जैसे ब्राइड का कि हम बेस बनाते हैं तो उससे पहले हम उनको फेशियल्स देते हैं और उनका स्किन पॉलिशर करते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी ये दोनों चीजें नहीं हुई तो बेस में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन कई स्किन्स ऐसी होती हैं
जो अगर फेशियल नहीं भी लेती तो यानी हाइड्रेट स्किन होती है, इतनी हाइड्रेट होती है कि अगर वो फेशियल नहीं भी लें तो उनकी बेस बहुत अच्छी बनती है। लेकिन डिहाइड्रेटेड स्किन में हमें फेशियल्स की ज़रूरत होती है, पॉलिशर की ज़रूरत होती है, उसके बाद एक तो रिजल्ट अच्छा आता है, दूसरी बात इन दो कामों के बाद भी बेस जो है वो फटने का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। वो किन पिगमेंटेशन वाली स्किन पे, छाइयों वाली स्किन पे और ड्राई स्किन पे प्रॉब्लम बनती है। ठीक है, तो ड्राई स्किन को हमने बहुत अच्छा मॉइस्चराइज करना होता है बेस बनाने से पहले, तो फिर आपकी स्किन जो है वो नहीं बेस जो है वो क्रैक नहीं होती। और पिगमेंटेशन का अगर मैं कहूँ कि आप ये वाला टोटका आजमाएं, ये वाला टोटका आजमाएं, तो आपकी पिगमेंटेशन जो है वो खत्म हो जाएगी, छाइयाँ खत्म हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। छाइयाँ जो हैं वो आपका अंदरूनी प्रॉब्लम होता है। जब तक आप किसी डॉक्टर से नहीं राब्ता करते और उसकी प्रॉपर मेडिसिन नहीं लेते तो ये खत्म नहीं होती। पानी का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर एक और सोल्यूशन कि अब अगर ड्राई स्किन आपके पास आ गई है तो क्या करें, उसके लिए आपने ये करना होता है, सबसे पहले आपने मॉइस्चराइजर देना होता है। मॉइस्चराइजर देने के बाद आपने प्राइमर लगाना होता है। ठीक है, प्राइमर जो है वो बेस के नीचे एक लेयर दे देता है, जिसकी वजह से स्किन जो है वो आपकी एक तो मॉइस्चराइज हो जाती है, दूसरा पोर्स आपके फिल हो जाते हैं, तो फिर आपकी जो बेस है वो स्मूथ बन जाती है। तो प्राइमर का पर्पस इसलिए मैंने कहा आप लोगों को प्राइमर दिखाऊं। मैं अभी तक आपको प्राइमर यूज करके नहीं दिखाया, क्योंकि नॉर्मल स्किन पे आपको प्राइमर की जरूरत नहीं होती है। आप जितनी कम प्रोडक्ट्स यूज करें उतना अच्छा है, लेकिन अगर आप प्राइमर यूज कर लेते हैं तो गुड है। ठीक है, तो आपको उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गई होगी कि आपकी बेस क्यों फटती है और उसको आपने कैसे मैनेज करना है। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे किया है नसरीन ने पूछा है कि ब्राइड के लिए कौन सी कंपनी की प्रोडक्ट्स यूज की जाएं, और उन्होंने ये पूछा है कि तमाम कंपनीज के जो नंबर्स हैं वो सेम होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं। तो जी, ब्राइड के लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी पॉकेट कितनी है। ठीक है, आपका बजट कितना है, आपकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, तो उस पर डिपेंड करता है। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ट्रायलॉन से बेस बनाएं। अगर आपके पास नहीं है तो आप लिक्विड से भी बेस बना सकते हैं, और आप सिर्फ पैनकेक से भी बेस बना सकते हैं ऑयली स्किन की, और आप मूस बेस भी यूज कर सकते हैं। और आप लोकल कंपनीज को लेके भी ब्राइड की बहुत अच्छी बेस बना सकते हैं। हर कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स दिए होते हैं जो बेस आपकी फिक्स हो जाती है और अच्छा रिजल्ट दे जाती है। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप क्राइलॉन को यूज करें। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिर आप दूसरी बेसिस की तरफ जाएं। नसरीन ने ही मुझसे क्वेश्चन किया कि तमाम प्रोडक्ट जो बेसिस हैं उन तमाम कंपनीज के नंबर सेम होते हैं, तमाम कंपनीज की बेसिस के नंबर। ठीक है, तो जो क्राइलॉन की बेसिस के नंबर है 36, 38, 45 आइवरी मैंने आपको बताया है, यही क्रिस्टीन में भी हैं, यही मोस्टली रिवाज में भी यूज होते हैं। तो ये बहुत कॉमन यूज होने वाले नंबर होते हैं। बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने इन नंबर्स को चेंज किया हुआ है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हैं, आप प्रोफेशनल होते हैं, तो आपको उन नंबर्स की भी समझ आ जाती है। तो कोई मसला नहीं होता। आप इवन जब आप काम करना शुरू कर देते हैं, आप कलर को देख के जज कर लेते हैं कि ये 36 के लेवल का है या 38 के लेवल का है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस चीज की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि ऑयली स्किन की बेस कैसे बनाएं। तो मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोस में क्लियर कर चुकी हूँ कि ऑयली स्किन की बेस के लिए सबसे पहले हमने कंसीलिंग करनी होती है। कंसीलिंग के बाद आपने अगर एक लेयर देनी है तो आप एक लेयर बेस की दे सकते हैं। उसके बाद आपने ज्यादा अपनी बेस पैनकेक के साथ बनानी है। एक तो ये क्रिस्टीन का पैनकेक मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इंडियन पैनकेक भी कंपनीज के बहुत सारी कंपनीज के हैं, बहुत सारे नंबर्स इसके हैं। इंडियन पैनकेक के नाम से ये मार्केट में मिलती है। ये 21 नंबर है मेरे पास इसका। ठीक है, तो एक ये पैनकेक हो गया, एक ये क्राइलॉन का पैनकेक मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं। ठीक है, तो पैनकेक के साथ ऑयली स्किन की बेस बनाते हैं, और ऑयली स्किन की बेस बनाने से पहले आप अगर आइसिंग कर लें तो बेस बहुत अच्छी फिक्स हो जाती है। तो पैनकेक जो है ड्राई बेस होती है। ठीक हो गया, ऑयली स्किन का भी जो है कंफ्यूजन वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हमारे लिक्विड बेस जो है वो कैसे यूज करें, उनकी कवरेज अच्छी होती है कि नहीं होती। और दूसरी बात आप कहते हैं कि शाइनी बेस कैसे बनाई जाए। तो शाइनी बेस के लिए लिक्विड फॉर्म में ही ये मेरे पास रिवाज का हाइलाइटर ग्लोइंग लिक्विड है। ठीक है, इस लिक्विड को अगर आप अपनी बेस में मिक्स करके यूज करें तो इसमें शाइन होती है। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ, ये देखें जी। तो ये शाइनी बेस है। अगर आप इसको अपनी लिक्विड बेस में यूज करें, किसी भी नंबर के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं मिक्स करके। और अगर आप स्टिक बेस में भी यूज करेंगे तो आपकी बेस जो है वो ग्लोइंग बनेगी।
ठीक हो गया। अब आपको समझ आ गई है कि कौन सी प्रोडक्ट, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हाइलाइटर पाउडर फॉर्म में भी अपनी बेस में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शाहजेब ने मुझसे पूछा है कि छाइयों को कैसे कवर करें। छाइयों को भी आपने चाइनीज बेस के साथ ही कवर करना है। चाइनीज जो है वो बहुत अच्छा कंसीलर है। मैंने आपको रेड कंसीलर के बारे में बताया है, ग्रीन कंसीलर के बारे में भी बताया है, और मैंने आपको चाइनीज के बारे में भी बताया है। चाइनीज जो है वो हमारा ऑरेंज कंसीलर होता है, और इसके साथ आप डार्क सर्कल्स को भी बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं, डार्क स्पॉट्स को भी बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं, और छाइयों को भी बहुत अच्छा कवर कर सकते हैं। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मेरे से पूछते हैं कि भी मैं कहाँ से हूँ। तो जी मैं पाकिस्तान से हूँ, और मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ लाहौर सिटी से। और लास्ट क्वेश्चन जो है परी सईद ने मुझे किया है कि कैसे पता चलेगा कि कौन सी बेस किस फेस के लिए है। तो प्रोडक्ट को आपने कैसे पहचानना है, तो वो भी मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। ऑयली स्किन का मैंने आपको बता दिया कि आपने ऑयली स्किन का जो ड्राई बेस से बनाना है। अगर ड्राई स्किन है तो आपने लिक्विड बेस यूज करनी है या स्टिक बेस यूज करनी है, और अगर कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप दोनों बेसिस को यूज कर सकते हैं। और एक और आप क्वेश्चन पूछते हैं कि कॉम्पैक्ट पाउडर और लूज पाउडर में क्या फर्क होता है। कॉम्पैक्ट पाउडर जो आपका फेस पाउडर होता है ये होता है जो कि थोड़ा सख्त होता है, यानी केक फॉर्म में होता ड्राई है, ठीक है। और लूज पाउडर मैं आपको पहले क्राइलॉन का भी दिखा चुकी हूँ, ये स्टेज लाइन का भी दिखा चुकी हूँ। लूज पाउडर जो है ब्रश के साथ अप्लाई होते हैं, ये स्पंज के साथ अप्लाई होता है। कॉम्पैक्ट पाउडर जो है वो आपके बेस को ड्राई करता है, और लूज पाउडर जो है वो फिनिशिंग देता है। ठीक हो गया। अब एक रह गई है मूव बेस। मूव बेस भी बहुत जबरदस्त रहती है। ये मेरे पास एक क्रिस्टीन की है, और एक मेरे पास इस वक्त बी क्यूट की है। तो ये बेस भी बहुत अच्छी है, इसके साथ भी आपने वाटर यूज नहीं करना होता। मैंने आज आपको लिक्विड बेस के बारे में भी बता दिया है, ठीक है, मूव बेस के बारे में भी बता दिया है, और स्किन के अकॉर्डिंग आपने कैसे लेनी है ये भी आपको टच करके भी एक तो पता चल जाता है। दूसरा मैंने आपको चार्ट भी बताया, चार्ट के साथ भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जी एक बेस मिनरल बेस जो मार्केट में बड़ी मशहूर हुई पड़ी है, और आप लोग सब पूछते हैं मुझसे कि मिनरल बेस क्या होती है। देखें इसमें शाइन भी आपको नजर आ रही होगी, ऐसे जैसे ग्लिटर डला हुआ है इसमें। तो ये खुद भी बनाना सिखाऊंगी बेस मैं आपको, मिनरल बेस। इसको हमने वाटर में मिक्स करके बनाना होता है, और सिर्फ इसको आपने घोल के अपने फेस पे लगा लेना होता है, तो आपकी बेस बन जाती है। ये मैं आपको बताऊंगी लोकली, ये बेस बहुत यूज हो रही है लोकल पार्लर्स में, क्लियर करने वाली हूँ इंशाल्लाह अपनी बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपको बनाना सिखाऊंगी कस्टमाइज बेस के पार्लर जैसी कस्टमाइज बेस आप घर में कैसे बना सकते हैं, ठीक है। ये मार्केट से बहुत सारी ये लोकल कंपनीज जो हैं वो बना रही हैं, ठीक है, लेकिन रिजल्ट्स इसके भी अच्छे हैं। इसको बैलेंस करना, इसको हैंडल करना थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है, टेक्निकल काम है ये। तो ये मैं आपको यूज करना बताऊंगी। इसकी पेस्ट बना के आप यूज करते हैं तो आपको ना किसी पैनकेक की जरूरत रहती है और ना ही किसी और चीज की। तो उम्मीद करती हूँ कि बेस से रिलेटेड तमाम क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे, और इंशाल्लाह अगर दोबारा भी कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो मैं खुद भी देखती रहूंगी, अगर मुझे लगेगा कि कोई क्वेश्चन रह गया तो मैं उसका आंसर आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन आंसर सेशन में आके जरूर दूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे गाइड कर दें, मैं आपको उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगी। और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर यहाँ से मत जाएं, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।